Hello 10th class students, how are you? We studied chapter 4 है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है ना। देखिए कार्बन, अब देखिए कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि एक क्या होता है, चेन के फॉर्म में होता है ना, और एक होता है रिंग, और एक होती है ब्रांचेस। ठीक है, जो कार्बन की जो श्रृंखला होती है वो कैसी होती है, चेन साइज में है ना, चेन में होते हैं, जो इसके कंपाउंड्स होते हैं वो चेन में होते हैं, ब्रांच में होते हैं और रिंग में होते हैं ना। तो चेन में जैसे देखिए सी 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 है ना, इस तरह से आपने स्ट्रक्चर तो अभी सीख ही लिया होगा है ना। यहाँ पे लग जाएंगे हाइड्रोजन, ये सब क्या है, चेन है ना, एक लंबी श्रृंखला जा रही है ना। और ब्रांच में देखिए, अब ब्रांच में कैसे सी 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 है ना। अब देखिए यहाँ पर तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ यदि कोई दूसरा ग्रुप जुड़ जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ब्रांचेस हो जाएंगी है ना। ब्रांचेस कैसे, इसको तो ऐसे लिखेंगे हम, तो ये कैसे दिखेगी हमको, ब्रांच के फॉर्म में दिखेगी। अब रिंग, आपने बेंजीन का नाम सुना होगा, तो बेंजीन क्या होता है, एक रिंग शेप में होता है ना, मतलब ऐसे सर्कल के फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, इसमें हाइड्रोजन, ठीक है ना। और यहाँ क्या होते हैं, डबल बॉन्ड जो अल्टरनेट होते हैं, ये क्या है, रिंग के फॉर्म में होते हैं। अब आगे हमारा आता है कि देखिए, विल यू मी फ्रेंड होमोजीनियस है ना, होमोलोगस सीरीज है ना, हेट्रोलोगस जीनिस है ना। दो सीरीज होती है, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। ठीक है, तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस जो है, देखिए कुछ जो सीरीज होती है उनमें क्या होता है, जो कुछ सीरीज होती है देखिए, कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन है ना। अब देखिए कार्बन कार्बन, यहाँ पे मान लीजिए OH है ना, यहाँ क्या है, OH है, ठीक है, OH है। तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, नहीं इसको बोलेंगे हेट्रोजीनस, और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन ही मिलेगा, वो कोई नहीं मिलेगा आपको दूसरा ग्रुप, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। ये हेट्रोजीनियस हो गया और ये होमोजीनियस हो गया। ठीक है, अब आपका आता है कि कंबस्ट है ना, कम्ब्यूस्टन है ना। कम्ब्यूस्टन किसको बोलते हैं, कम्ब्यूस्टन मैंने जिसको जलाने पर, ऐसे फ्यूल जिनको जलाने पर क्या मिलती है हमको, हीट एंड एनर्जी है ना, हीट भी मिलती है और एनर्जी भी फॉर्मेट होती है उसमें। ठीक है, उसको बोलते हैं कम्ब्यूशन। तो आपको मालूम है कि जितने भी कार्बन होते हैं है ना, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, या कोई भी है ना, किसी भी पदार्थ को जलाने पर हमेशा क्या मिलेगी हमको, हीट और एनर्जी मिलेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है जैसे मिट्टी को जलाएंगे तो नहीं, लेकिन क्योंकि सभी में तो होता है कार्बन, लेकिन जिनको हम जलाने पर हीट और एनर्जी मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, कम्ब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें क्या करनी पड़ेगी, रीड करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। अब जो ऑक्सीडेशन तो हमने पढ़ चुके थे, फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट है। अब आती है एडिशनल और सब्स्टिट्यूशन है ना। एडिशनल क्या होती है, एडिशनल मतलब किसी का जुड़ना, सब्स्टिट्यूशन मतलब उसका निकलना। देखो जैसे CH3 है, उसमें OH जुड़ा है ना, तो ये क्या हो गई, जुड़ना माने एडिशनल है ना। और सब्स्टिट्यूशन किसको बोलेंगे, ये OH का निकल जाना है ना। ये क्या हो गई, ये एडिशनल है, एडिशनल रिएक्शन होती है। और ये क्या होती है, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है। ठीक है, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अब आता है आपका, देखिए ये कंप्लीट हो चुका है आपका पूरा चैप्टर, तो आपको करना है रिवीजन इसका। ओके बाय स्टूडेंट्स।